नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवी रमण ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू इस पद को संभालने वाली पहली ऐसी महिला है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण के बाद देश की नई राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित भी किया। द्रौपदी मुर्मू की संबोधन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि, सभी महिलाएं अधिक से अधिक सशक्त हों। मैं आप सबके विश्वास को बनाए रखूंगी। मैं देश के युवाओं को पूरा सहयोग करूंगी। मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन की बड़ी बातें हैं। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे नया दायित्व मिला है। द्रौपदी मुर्मू का सफर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ओडिशा के मयूरगंज जिले में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विरांची नारायण टूडू है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल समूह से आती हैं। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वर्ष 2000 और 2004 में विधायक भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। 2007 में द्रौपदी मुर्मू को बेस्ट एमएलए का पुरस्कार भी मिला था। सिंचाई और बिजली विभाग में जेई के पद पर भी रह चुकी हैं। असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। बीए तक की शिक्षा हासिल की है द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद उनके बधाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि आदिवासी महिला का पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। वहीं हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने दोहन नदी का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में किसानों को पानी की समस्या से निजात मिली है। उनके मंत्री रहने के समय के कार्यकाल में सीहमा माइनर से डोरेली को लेकर बसई तक 3.5 करोड़ की लागत से कच्चे नाले के निर्माण का शुभारंभ किया गया था, जिसमें समय समय पर नहर का अतिरिक्त पानी चलता रहता है। महेंद्रगढ़ जिले को भरपूर मात्रा में नहरी पानी मिला है, जिससे राजस्थान में भी इसका फायदा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि ये पानी जो महेंद्रगढ़ में नहर में पानी है, ये लगातार कम से कम 100 दिन चलना चाहिए
और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि वे दादरी अलवर रेलवे लाइन को महेंद्रगढ़ और नारनौल से होकर ले जाने के लिए सर्वे को दोबारा करवाने की मांग रेल मंत्री से मिलकर उनके सामने रखेंगे। इस क्षेत्र की एक बहुत पुरानी मांग है कि दादरी अलवर रेलवे लाइन बने, जिसका पिछली कांग्रेस सरकार ने एक सर्वे भी करवाया था। उस समय इस रेलवे लाइन को अलवर, नारनौल, महेंद्रगढ़ और दादरी से होकर गुजारने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब इस लाइन का दोबारा एक सर्वे हुआ है। उसमें रेलवे लाइन को अब अलवर, काठूबाग, कनीना और दादरी किया जा रहा है। बात आई है और 26 को साध्वी ऋतंबरा जी राठीवास देवराली मंदिर पर आ रही है। हम उस कार्यक्रम से फारिग होते ही भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मिलेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है, पहला जो सर्वे 10 साल पहले हुआ था उसमें नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी ये सर्वे था और हम रेलवे मंत्री से मिलकर के महेंद्रगढ़, नारनौल को इसके साथ जोड़ेंगे। दादरी से अलवर ये सीधा रास्ता भी है और ये पहले सर्वे भी हुआ है। वहीं भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने सेक्टर 13 में सीनियर सिटीजन क्लब भवन पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने सेक्टर में जलभराव की समस्या और गलियों में सही लेवल ना होने की समस्या बताई। साथ ही सीनियर सिटीजन क्लब भवन की मरम्मत और भवन तक आने का रास्ता और बुजुर्ग महिलाओं के एक सत्संग भवन करवाए जाने की मांग रखी, जिस पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने तत्काल उसे पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने क्लब में पौधारोपित भी किया और कहा कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश की जाएगी और किए गए कार्यों की जल्द से जल्द समीक्षा भी की जाएगी। विधायक जी को स्पेशली आज सीनियर सिटीजन क्लब में बुलाया गया था। सीनियर सिटीजन क्लब एक ऐसा क्लब है जो सेक्टर 13 और 23 के जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके मनोरंजन के लिए एक बनाया गया है। उसकी जर्जर हालत हुई थी, उसकी चारों तरफ सड़क टूटी हुई थी, ऐसे जो और बहुत प्रॉब्लम थी, इन सब के बारे में आज विधायक जी से अवगत कराया, एक ज्ञापन पत्र दिया। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इन चीज़ों को निपटान करेंगे। क्लब है हमारा सीनियर सिटीजन क्लब, इसमें 10, 12, 15 जो भी लाख रुपए लगेंगे वो हम यहाँ मुहैया करवाएंगे और ये एक अच्छी व्यवस्था के बाद ये क्लब हमारा पूरे शहर में नामित भी होगा और इसके प्रयोग करने में भी हमारा प्रत्येक क्षेत्र के लोग यहाँ आ सकेंगे। वहीं प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जलस्तर को कम करना है। प्रदेश सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसल उगाने पर सरकार किसानों को 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाए। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में जागरूकता भी ज्यादा देखी जा रही है और कई किसान पंजीकरण के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य 50% के करीब पूर्ण हुआ है।
वहीं चरखी दादरी में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में जिले सिंह एकेडमी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी परिवारों को तिरंगा दिया जाएगा, जिसकी संख्या करीब 1.25 लाख होगी। इस महोत्सव के जरिए उन सभी वीर जवानों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह साइबर सिटी का हिस्सा ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड के लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस वार्ड की गलियों में सीवर का जो पानी है वो काफी सालों से जमा हुआ है, जिसको लेकर समस्या बनी रहती है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते यहां के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहां के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने वार्ड पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है। हालांकि वह लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या बता चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये अपने भीमगढ़ खेड़ी गली नंबर 12 का हाल है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है। मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम सुध ले रहा है, ना हमारा पार्षद सुध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है, अब हमने शीतल बागड़ी की शक्ल तक नहीं देखी। उसके तो कान पे जूं तक रहती कि भाई बार बार ये शिकायत करे, पर जाके तो देख ले क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? हम तो बार बार निगम से कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसका जो ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाया आया करेगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा। ये अच्छा गप है का? अपराध और जाम को रोकने के लिए सोनीपत से पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके चलते सोनीपत शहर को 2 जोन साउथ और नॉर्थ जोन में बांटा गया है और हर 1 किलोमीटर पर एक राइडर गश्त के लिए लगाया गया है। दोनों जोन के 2 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और वहीं इस जोन में 5 जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों को रोज रोज होने वाली ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही शहर में बढ़ती चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, जो शहर का ट्रैफिक है सोनीपत का, उसको सही चलाने के लिए हमने कई प्रयास करे हैं और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमने ट्रैफिक में कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा हमने ट्रैफिक को 2 जोन्स में बांटा है। शहर को 2 जोन्स में हमने बांटा है और दोनों जोन्स में एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लगाया है। उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है सब जोन्स में, जिसमें हमने एक NGO स्तर का अधिकारी लगाया है और इन सबको गाड़ियाँ भी मुहैया कराई हैं। उसके अलावा हमने करीब 24 बाइक्स शहर में चलाई हैं और ये प्रयास किया है कि सभी बाइकों को 1-1 किलोमीटर का एरिया मिले। चरखी दादरी में एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन रेलवे सहित 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल में इंडियन रेलवे की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को भारी अंतर से हराते हुए प्रतियोगिता अपने नाम की। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट और चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने शिरकत की और प्रतियोगियों को सम्मानित किया।
3 साल कंटिन्यू चैंपियन रही है टीम, और उसके बाद एक और बार चैंपियन बनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टीम का जो इतना अच्छा बैलेंस टीम थी, राइडिंग की जगह राइडिंग स्क्वाड अच्छी थी, डिफेंस स्क्वाड अच्छी थी, तो काफ़ी खुशी है कि कंटिन्यू चौथी बार गोल्ड मेडल लिया इंडियन रेलवे ने। मैन नेशनल की जो चैंपियनशिप हुई उसमें पूरे देश की सभी टीमों ने भाग लिया, हर प्रदेश की टीम थी। इसमें प्रदेश के अलावा BSNL, रेलवे की टीम एक्स्ट्रा आई, तो जिससे कि पूरे 4 दिन तक जो बच्चों का आपस में कंपटीशन रहा, बिल्कुल ईमानदारी से ऑफिशियल ने काम किया, और जो हमारी मैनेजमेंट है या हमारे जो कोचेज हैं, सब ने ईमानदारी से काम किया। वहीं रेवाड़ी में बिजली की समस्याओं के समाधान में देरी को लेकर लोगों की बैठक हुई। इस दौरान कर्मचारियों को बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की जगह बताई गई, लेकिन कुछ लोग यहां ट्रांसफार्मर और खंभे लगाने का विरोध करते नजर आए, जिसके चलते कर्मचारी कार्य करने के लिए कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों ने कहा कि तारे और पुराने लोहे के जर्जर खंभे गिरकर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर बिजली विभाग 1 सप्ताह में उनकी समस्याओं पर कार्य शुरू नहीं करता है तो बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर DC को ज्ञापन सौंपेंगे। बिजली की समस्या को लेकर रेवाड़ी में लोगों ने बैठक की और इस दौरान लोगों में समस्या को लेकर काफी मतभेद भी नजर आया, क्योंकि जहां पर कुछ लोग ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली का पोल लगाने के लिए जगह बता रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इसको लेकर लोगों में मतभेद नजर आया, जिससे समस्या और भी बढ़ती जा रही है। लोगों ने बिजली विभाग से समस्या के जल्द समाधान की मांग की है और कहा है कि अगर बिजली विभाग समस्या का जल्दी समाधान नहीं करता है तो वो बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और DC को ज्ञापन सौंपेंगे। रतिया के गांव बाड़ा में पीने के पानी की संकट का गहराता जा रहा है। जलस्तर के लगातार गिरते रहने के कारण गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अगर अभी पानी आता है तो भी वो दूषित होता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती रहती हैं। लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने स्वच्छ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज जो प्रदर्शन करके उसका मुख्य कारण है कि गांव में पानी की जो समस्या लगातार 6 महीने से तो चली आ रही है, लेकिन 3 महीनों से जो हमारे गांव के साथ हो रहा है, कभी मोटर सड़ जाती है, कभी स्टार्टर सड़ जाता है, कभी ट्रांसफार्मर सड़ जाता है लगातार। क्योंकि इसका मेन कारण है कि बोर है जो ओवरऑल पूरा हो चुका है, 250 फुट पर मोटर जा चुकी है, इसके नीचे जा नहीं रही, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा मोटर को। हाँ, भूमि जल स्तर नीचे है, इसीलिए गाँव में वैसे भी वाटर वर्क्स की जो प्रॉब्लम है, जो बाल है वो पूरी तरह लीक है, उसमें गंदा पानी वो नालों के साथ ही जो बाल है, नालों का पानी बाल के अंदर चला जाता है और बीमारियां लगातार फैल रही हैं। मामला यह है जी, साडे पिंड च जो वाटर वर्क्स का बोर सी वो 3-4 महीनों तो सानू परेशान कर रहा जी। कुछ तो वाटर लेवल नीचे जान करके मोटर छोटी आ, चल नहीं रही। 260 फुट बोर आ, 260 फुट मोटर भाग गई। ये बार बार मोटर खराब हो रही है, थल्ले पानी नहीं मिल रहा, स्टार्टर खराब हो जाता, मोटर खराब हो जाती है। कोई भी अफसर किसी भी महकमे का, ना है पंचायत विभाग का, ना है जन स्वास्थ्य विभाग का, कोई भी अफसर साडी सुनवाई नहीं कर रहा। ये जिहड़ा पिंड है इन्ना तंग है पानी तो, ये सारे तो बाल खराब ने, बालों के विच इन्ना लक पानी खड़ा है ते बोर चल नहीं रहा, स्टार्टर इहदा मच गया। बोर कहंदे ने 500 फुट ते है 250 फुट ते, कैमरा पा के चेक करे। जे सरकार नूं कोई आए है ना भी झूठ मार दें तो आके चेक कर सकती है। खड़े नूं यह 3 महीने हो गए, लोग लंक रहे ने, खेतों चों पानी लिया रहे, कोई ड्रम भर के लिया, कोई बाल्टियां नाल लिया। आ बीबियां भैणां बेचारियां पानी कणियों तंग हो रही ने। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत, सीएम मनोहर लाल ने की शुरुआत। सीएम ने पुलिस राइडर टीम को दिखाई हरी झंडी। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट शुरू, हर पुलिस राइडर को स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने शुरुआत की है। पुलिस विभाग को और मुस्तैद करेगा सिस्टम। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट शुरू, हर पुलिस राइडर को। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने शुरुआत की है। पुलिस विभाग को और मुस्तैद करेगा सिस्टम। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट सिस्टम शुरू। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत हुई है। सीएम मनोहर लाल ने बीट की शुरुआत की है। पुलिस विभाग को और मुस्तैद करेगा यह सिस्टम। स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत स्मार्ट ई बीट सिस्टम शुरू किया गया है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट ई बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिस्टम की शुरुआत की है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर राइडर्स को रवाना किया और मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम की शुरुआत की। वहीं पुंडरी के 11 रुद्री मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार के चलते श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर के पुजारी संदीप अत्री ने बताया कि यह महाभारत कालीन 11 रुद्री मंदिर और इसके हर शिवलिंग को भारी मेला लगता है और भक्तों को कि यहां पर मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसके चलते भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में उमड़ते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोले की पूजा करते हैं। बुलेटिन है फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।